हे गाइस, तो मेरा नाम है निकेत और आप देख रहे हैं सुपर टॉक्स चैनल, जिस पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ वांडाविजन के 6th एपिसोड की, जो 90s के एरा पर सेट है। और ये एपिसोड हैलोवीन के थीम पर बेस है। और इस एपिसोड में हमें वांडाविजन के साथ साथ क्विकसिल्वर, टॉमी और बिली का कॉमिक एक्यूरेट सूट दिखाया गया है। तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा। और एक तगड़ी स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत होती है बाकी एपिसोड की तरह एक 90 के शो से इंस्पायर होकर। फिर आगे हम देखते हैं कि बिली फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात कर रहा है, जैसे डेडपूल करता था अपनी मूवीज में। नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े? उस आदमी का नाम नहीं बता सकता, पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। और वो हैलोवीन के बारे में कुछ बता रहा है। तो उसकी कंटिन्यूशन टॉमी करता है। फिर बिली उसे कहता है कि तुम्हारा कॉस्ट्यूम कहाँ है, तो वो कहता है कि यही मेरा कॉस्ट्यूम है। फिर टॉमी शरारत से पिएट्रो को जगाने का सोचता है, पर तभी पिएट्रो उठकर अपनी सुपर स्पीड से उन दोनों को डराता है। फिर तभी वांडा आती है और वो अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में दिखती है। फिर पिएट्रो उसे बचपन की कुछ यादें बताता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। सही तो है, वो दोनों अलग अलग डायमेंशन से है। तो फिर वहाँ विजन भी आता है, पर विजन का सूट एकदम कॉमिक एक्यूरेट है, पर एकदम घटिया मेरे हिसाब से तो पूरा घटिया लग रहा है। फिर क्विकसिल्वर उसे मजाक में ट्रैफिक लाइट भी बुलाता है, क्योंकि एक्चुअली कॉमिक्स में भी क्विकसिल्वर विजन को ट्रैफिक लाइट ही बुलाता है। तो ये कॉमिक्स से कुछ रेफरेंस है। फिर आगे विजन बताता है कि मैं तुम लोगों के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा, मेरी ड्यूटी है बाहर दूसरों पर नज़र रखना है। और ये कहकर वो चला जाता है। पर हम सबको भी पता है कि पिछले एपिसोड में उसको शक हुआ है, तो अब वो पूरे वेस्ट व्यू को एक्सप्लोर करेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर क्विकसिल्वर बच्चों की जिम्मेदारी लेता है। फिर बिली फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम सबको ये बताता भी है कि जब से अंकल आए तब से मॉम का मूड थोड़ा बदला हुआ है। फिर वांडा पिएट्रो से कहती कि तुम्हारा ड्रेस कहाँ है, तो पिएट्रो टॉमी को लेकर फटाफट अपनी सुपर स्पीड से जाता है। फिर हमें दिखता है उनका कॉमिक एक्यूरेट सूट। फिर वांडा की रियलिटी से हम बाहर देखते हैं कि मोनिका हेवर्ट से पूछ रही है कि तुम वांडा को मारना क्यों चाहते हो, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो हाइवर्ड इस प्रोजेक्ट पर अपना पूरा काबू पाने के लिए मोनिका रैम्बो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कैप्टन मार्वल के साथ मिस्ट्री रही है। अब ये कौन सी है, ये तो शायद हमें आगे मिस मार्वल या कैप्टन मार्वल 2 देख के ही पता चलेगा। तो फिर हाइवर्ड उन तीनों को, डार्सी, मोनिका और जिमी वू, इन तीनों को अपने बेस से निकाल देता है। पर वो आगे जाते ही सभी सोल्जर्स को मार देते हैं और उनके सूट पहन के अपने काम के लिए आगे निकल जाते हैं। फिर हम आगे वांडा की रियलिटी में देखते हैं कि वो सभी हैलोवीन मनाने के लिए बाहर गए हैं, और यहाँ क्विकसिल्वर के मुंह से डेविल के बच्चे ऐसा निकलता है। फिर वांडा उसे टेस्ट करने लगती है कि उसे बचपन की याद है कि नहीं। तो क्विकसिल्वर कहता है कि तुम मुझे टेस्ट करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो, पर मुझे कुछ भी नहीं याद है। किसी ने मुझे मारा था, पर मुझे तुम्हारे पुकारने की आवाज़ आई, तो मैंने खुद को एक रोड पे पाया और मैं तुम्हारे घर की तरफ आ गया। फिर वांडा आगे हर्प से मिलती है, तो वो बोलती है कि विजन कहाँ है, तो वो बोलता है कि विजन तो हमारे साथ पेट्रोलिंग के लिए आया है नहीं। तो इस पर वांडा को शक होता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। फिर एक आदमी जो हर्प को सारी रिपोर्टिंग कर रहा है कि अब सब कैंडीज कोई चुरा रहा है, सब कुछ कलरिंग कर रहा है, ये सब हर्प भी बोलता है, और इसके पीछे पिएट्रो वो सब काम कर रहा होता है। फिर हर्प वांडा से पूछता है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिस पर वांडा उसे इग्नोर करते हुए नहीं बोलती है। और इस पर मुझे हर्प पर थोड़ा शक भी होता है, क्योंकि कॉस्ट्यूम पे ही थोड़ा शक हो रहा है। तो फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम दूसरी तरफ विजन को देखते हैं, जो वेस्ट व्यू के बाहर जाता है। तो वो देखता है कि जो आदमी वांडा के कॉन्टेक्ट में नहीं है वो बड़ी मुश्किल से हिल पा रहे हैं, जिसमें हम वो औरत के देखते हैं कि वो कंटिन्यूसली एक ही हरकत कर रही है, और उसके आँख से आंसू भी आ रहे हैं, जैसे मानो कि वो ये काम नहीं करना चाहती है, पर फिर भी वो उससे काम ज़बरदस्ती कराया जाए। इससे हम ये कह सकते हैं जो भी वांडा ये सब कर रही है, या फिर जो भी वांडा से करवा रहा है, वो सिर्फ वांडा के आसपास की रियलिटी को ही कंट्रोल कर रहा है। और फिर हम देखते हैं इस एपिसोड का एड। एक बच्चा एक आइलैंड पे भूखा पड़ा होता है। फिर एक शार्क उसके पास आती है और वो कहती है कि ये यो मैजिक लो, इसे खाओ, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। वो बच्चा उस पैकेट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खोल पाता, और इसमें उसकी सारी ज़िंदगी चली जाती है और वो आखिर में मर जाता है। तो ये तो बहुत इजी रेफरेंस थे, पर ये थोड़ा सा अलग है। इसका शायद करंट टाइमलाइन से लेना देना है कि ये जो शार्क है वो पर्सन है जिसने वांडा को रियलिटी क्रिएट करने में मदद की,
और वो बच्चा वांडा है। अगर उस रियलिटी को प्रॉपर यूज़ करेगी तो काम नहीं रहेगी, वरना वांडा भी मर जाएगी। तो ऐसा इसका सीधा मतलब हो सकता है। फिर हम आगे देखते हैं कि वांडा और उसकी फैमिली कॉर्नेट थिएटर से आया है, जिसके पीछे ये 2 फिल्म लगी है, एक द इनक्रेडिबल्स और दूसरी द पेरेंट ट्रैप। द पेरेंट ट्रैप 1998 में आई थी और द इनक्रेडिबल्स 2004 में आई थी। तो ये एरा लगभग 1995 से 2005 के बीच शिफ्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। और फिर पिएट्रो उसे कहता है कि तुम इस रियलिटी को इतनी अच्छी तरीके से कैसे संभालती हो, मॉम डैड हम पर प्राउड होंगे, वो बोल ही रहे होते। फिर हम देखते हैं कि टॉमी को उसकी पावर्स मिल चुकी है, उसके अंकल पिएट्रो की तरह वो उसके पास भी सुपर स्पीड की पावर आ चुकी है। फिर वांडा उसे बोलती है कि अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करो और उस पर थोड़ा कंट्रोल रखो और बिल्ली को भी साथ रखो, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा आगे ना जाओ। फिर हम वांडा की रियलिटी से बाहर आकर देखते हैं कि जिमी वू, डार्सी लुइस और मोनिका रैम्बो हार्वर्ड की प्राइवेट रूम में जा रहे हैं, जहाँ पे उसके सभी रिकॉर्ड्स है। फिर डार्सी लुइस हार्वर्ड के सभी डेटा को हैक कर लेती है और वो पता करती है कि हार्वर्ड विजन को वाइब्रेनियम की मदद से ट्रैक कर रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। फिर हम आगे वांडा की रियलिटी में देखते हैं कि विजन और आगे जाता है, जहाँ पे वो और लोगों को ऐसे ही खड़ा रहा हुए देखता है, वो उनको आवाज़ भी लगाता है। और एक बात नोटिस की कि इस एपिसोड में हमें बच्चे देखने को मिले। शायद विजन की बात पिछले एपिसोड में किसने सुन ली होगी। फिर विजन अपने असली रूप में आता है, फिर वो थोड़ा ऊपर जाता है तो उसे वांडा जिस तरफ है वहाँ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, पर जो वांडा की कांटेक्ट नहीं है वहाँ सब सुनसान होते। फिर वो उसे गाड़ी खड़ी हुई दिखती है उसी एरिया में। फिर वो उसके पास जाता है तो उसे दिखता है कि वहाँ एग्नस है। वो एग्नस से बात करने की कोशिश करता है पर उसे रिप्लाई नहीं आता। तो विजन अपनी पावर्स की मदद से उसे वांडा की रियलिटी से थोड़ी देर के लिए बाहर लाता है। तो वो बोलती है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मर चुके थे, तुम एक अवेंजर हो। तो विजन कहता है कि हाँ मैं विजन हूँ, पर अवेंजर्स क्या है। तो एग्नस उसे कहती है कि तुम मर गए हो, ऐसा जोर से लगती है और हंसने लगती है। फिर विजन उसे फिर से वांडा की रियलिटी में लाता है और उससे कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक करके रहूँगा। फिर वो वेस्ट व्यू के बाहर जाने का एड्रेस पूछता है और उस तरफ चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम वांडा की रियलिटी से बाहर देखते हैं कि मोनिका रैम्बो उसके इंजीनियरिंग दोस्त के पास जाएगी और उसकी मदद से वांडा की रियलिटी में फिर से एंटर करेगी। पर डार्सी लुइस उसे बता दी कि हार्वर्ड के पास तुम्हारे ब्लड सैंपल्स है, तुम 2 बार उसके आर पार चले जा चुके हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ब्लड में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। पर मोनिका रैम्बो उसे कहती है कि मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, चाहे जो हो जाए मैं ये सब ठीक करके रहूँगी। और वो निकल ही रहे होते हैं तो डार्सी लुइस बोलती है कि मैं यही रहूँगी और हार्वर्ड के कामों पर नज़र रखूँगी। तो वो हामी भर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम वांडा की रियलिटी में देखते हैं कि वांडा और पिएट्रो एक साथ वक्त बिता रहे हैं और पिएट्रो उसे पूछता है कि अब तक तुम बच्चों को कहाँ छुपा रही थी, तुमने क्या सॉलिड प्लानिंग की है, मॉम डैड को तुम पर गर्व होगा। और वो उससे पूछता है कि तुमने कैसे किया। तो वांडा उसे बताने लगती है कि मुझे भी नहीं पता है कैसे हुआ। और वो सामने देखती तो वो फिर से उसे मरा हुआ पिएट्रो दिखता है। पर मेरे को लगता है शायद ये वांडा को डराने की कोई प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि विजन का समझ में आता है क्योंकि वो इन्फिनिटी वॉर में मरा था और उसकी बॉडी थी, पर यहाँ पिएट्रो की तो बॉडी नहीं थी। और अगर एक्सपैंड यूनिवर्स की बात की जाए तो वहाँ पिएट्रो मरा नहीं था। मतलब जो भी इस रियलिटी को कंट्रोल कर रहा है वो वांडा को डराए हुए रखना चाहता है। फिर वांडा फिर से देखती तो उसे सब कुछ नॉर्मल दिखता है। फिर दूसरी तरफ हम डार्सी लुइस को देखते हैं जो हार्वर्ड की सभी फाइलों को देख रहे हैं, जिसमें से एक कैटरैक्ट प्रोजेक्ट होता है। अब इसमें क्या है ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि जो भी फाइल्स थे डार्सी लुइस ने वो सब जिमी को मेल कर दिए हैं। तो इसका आंसर तो हमें आने वाले एपिसोड्स में भी पता चलेगा। फिर हम आगे देखते हैं कि विजन वांडा की रियलिटी को लगभग क्रॉस करता है और वो बाहर जाता है। पर जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करता है उसके सारे पार्ट्स रियलिटी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और सभी वहाँ जमा हो जाते हैं, इंक्लूडिंग हार्वर्ड। तो डार्सी उस विजन की मदद करने लगती है कि ये सब रोको, उसकी मदद करो। और विजन भी ये कह रहा होता है कि वेस्टव्यू के अंदर के लोगों की मदद करो, उनको मदद की ज़रूरत है। हार्वर्ड का एक आदमी डार्सी को एक कार से बांध देता है ताकि वो आगे कुछ कर ना सके। फिर विजन लगभग मर ही रहा होता है तो बिली वांडा को आके बताता है कि डैड मर रहे हैं। फिर पिएट्रो ये बोलता है कि तुम्हारा मरा हुआ पति फिर से कैसे मरेगा। तो ये बात नोटिस करने वाले है क्योंकि पिएट्रो मरा था एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो कि 2015 में हुआ था और विजन मरा था 2018 में जो कि इन्फिनिटी वॉर टाइमलाइन थी। और उस डायमेंशन के पिएट्रो को ये कैसे पता, तो वांडा उसका अपने पावर्स से उसको दूर फेंक देती है। और यहाँ पे हमें वांडा की असली पावर्स दिखती है कि वो अपनी पावर्स की मदद से
पहले सब स्टॉप करती है और अपने यूनिवर्स को एक्सपैंड करती है। जो अपना वो पॉकेट डायमेंशन है उसको एक्सपैंड करती है और विजन को फिर से ज़िंदा कर देती है और वो सभी ऊपर वहाँ से भाग निकलते हैं। जिमी और मोनिका ने वो भी ये देखते हैं कि वांडा अपनी रियलिटी को बढ़ा रही है और जैसे ही वो वांडा की रियलिटी में सब जाते हैं तो जो स्वॉर्ड के बेस होते हैं वो एक सर्कस के तंबू में उधरने लगते हैं और डार्सी लुईस भी उसकी रियलिटी के अंदर है। तो देखना होगा कि अब आगे के एपिसोड में क्या होता है। तो यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है और आगे के एपिसोड में और भी मज़ा आएगा क्योंकि केविन फेगे ने कहा था कि वांडा विजन कुल 6 घंटे का होगा तो 3 घंटे के तो हमें 6 एपिसोड देखने को मिले। आगे 3 एपिसोड बाकी है जो लगभग 1-1 घंटे के होंगे तो आगे बहुत मज़ा आएगा। तो स्टे ट्यून्ड। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी अपने चैनल पर ऐसे ही और वीडियोस बनाने की। और अगर मुझसे कुछ डिटेल मिस हो गई और या फिर इस वीडियो से कुछ फैक्ट तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो पर बात करते हुए। बाय। और हाँ, द इनक्रेडिबल हल्क का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। वांडा विजन के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए नीचे वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए।